छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ दो सूत्री मांगों को लेकर 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से मजदूरों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात करें अगर आंकड़ों की तो जिले में लगभग 35,000 सक्रिय मजदूर काम करते हैं, जिनकी मजदूरी दर 204 रुपये प्रतिदिन है। उस हिसाब से रोज का लगभग 60 लाख रुपए जो मजदूरों के खाते में आते हैं वह मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि अब मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। चूंकि मनरेगा जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणाओं में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा 10 दिनों में पूरा करने का वादा किया था, मगर 3 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी अभी तक घोषणाओं में अमल नहीं लाया गया, जिसको लेकर मनरेगा कर्मचारी राज्य सरकार को चुनावी वादों को याद दिलाते हुए सड़कों में भीख मांगते नजर आए। चूंकि सरकारें बजट न होने का हवाला दे रही है, जिस पर मनरेगा कर्मचारियों को कहना है अगर राज्य सरकार के पास बजट नहीं है तो मनरेगा कर्मचारी भीख मांगकर सरकार का खजाना भरेंगे, ताकि मनरेगा कर्मियों का भुगतान हो सके। वहीं जब मनरेगा कर्मियों से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हो, जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसका आज 10वां दिन है। और 10वें दिन के बाद यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इनके हर गले में तख्ती टंगी हुई जिस पर लिखा है भिक्षुक छत्तीसगढ़ शासन ने बनाया भिखारी मनरेगा कर्मचारी। ये तरह तरह के स्लोगन बोर्ड लगाए गए हैं, उनके द्वारा मांग की जा रही है। और अभी तो रोड में निकलकर या भिक्षुक की तरह भीख भी मांगने के लिए आमदा हो चुके हैं। क्या लगता है कि क्या कारण है, आप लोग रास्ते में निकल चुके हैं और ये बोर्ड लगा है, क्या है ये? कारण ये है कि हमारी शासन जो है बहुत गरीब हो गई है और हम लोग को आज इतना मजबूरी का सामना करना पड़ा है। कड़ी धूप में हम लोग यहाँ बैठते हैं, फिर भी शासन को हमारे जो आस्था है वो नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद हम मजबूर हो गए हैं रोड पे उतरने के लिए और हमें भीख मांगना पड़ रहा है, जो कि शासन के खाते में हम इसे जमा करेंगे ताकि शासन हमारे नियमितीकरण कर सके। हो सकता है उनको जो जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने लिखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 दिन के अंदर आपकी नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन अभी तक सरकार कहाँ है? कहाँ गई वो सरकार जो बड़े-बड़े वादे करती थी? और निकम्मी है हमारी सरकार। आज हम इतने मजबूर हैं, 4 से 5,000 सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हम कैसे उनका भरण पोषण करें और कैसे अपना जीवन यापन चलाएं? हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम शासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर ध्यान दें और हमें नियमितीकरण करें, और करना ही पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह रोड पर खड़े होकर भीख मांगेंगे और अपने पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए तो हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हम भारत शासन को दिखा देंगे कि हमारे संग में जो एकता है और वो एकता को हम टूटने नहीं देंगे, और आगे चल के ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। इसलिए शासन को जल्द से जल्द हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जिस तरीके से मांगे की जा रही, क्या लगता है आप लोग ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ये किसको देंगे ले जाकर? फिर ये पैसा हम भूपेश सरकार के अकाउंट में डालेंगे ताकि वो हमारे पैसे से तो कम से कम हमको नियमितीकरण कर सके। मतलब एक पैसे आप लोगों के पैसे से जब खुद नहीं मान रही सरकार तो आप लोग इसके लिए हम भीख मांग के अपने पैसे से हम चाहते हैं कि वो हमको कम से कम नियमितीकरण कर दे। 10 दिनों से रोजगार नहीं है, आप लोग 10 दिन के यहाँ पर मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और इसके बाद कलेक्शन करके दे रहे हैं राज्य सरकार को। जी सर, हम सरकार को दे रहे हैं ताकि उसके पास हम लोग को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो हम सरकार को दे रहे हैं ताकि वो हमको हमारी नियमितीकरण कर दे, और कम वेतनमान है तो उसमें कम से कम वेतन तो दे सके, जो 4-5 महीने के बाद हम लोग को मिलता है। इतने कम वेतन में जैसे हम लोग इतने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जैसे हम कोरोना काल में सर उतने लाखों सैकड़ों मजदूरों को काम दिए, जो अपने जान को जोखिम में डाल के एक कड़कती धूप में हम घर घर जाके पूरा सर्वे कर रहे थे, तो भी सरकार को इस बात का कोई इल्म नहीं है आज तक। धन्यवाद सर। क्या लगता है कितने मजदूर प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर जिले में, जब से आप लोग 10 दिन हो गए हड़ताल में? बहुत मजदूर प्रभावित हो रहे हैं सर। हम आज भिक्षा मांगकर वित्तीय भार न आए शासन को, इसलिए हम आज भिक्षा मांगकर भूपेश सरकार के खाते में पैसा डालें। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, यहाँ पर दांडी यात्रा भी निकाली जा रही है इनके द्वारा, मजदूर संघ के द्वारा। जो दांडी यात्रा कहाँ से निकल रही है? दांडी यात्रा कहाँ से निकल रही है? दंतेवाड़ा से रायपुर के लिए 400 किलोमीटर के लिए है। कब से शुरू हुई यात्रा? कल से शुरू है, आज दूसरा दिन है दांडी यात्रा का। जिले से भी लोग हैं? हमारे जिले से तो अभी नहीं है, लेकिन कल जाएंगे यहाँ से। जी, उनके सम्मान पे यहाँ पे दिया जलाएगा? जी उनके सम्मान के लिए है, ताकि शासन को मतलब शासन के विरोध में है
दांडी यात्रा, ताकि वो ये संविदा को छोड़कर हमको नियमितीकरण दें। बिल्कुल, यहाँ पर जी है दांडी यात्रा भी निकाली जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है सबसे ज़्यादा मज़दूरों की दिक्कत? मनरेगा एक ऐसा विभाग है जो मज़दूरों को रोज़गार प्रदान करता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, इसके बाद आज मज़दूरों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। कितनी परेशान है मज़दूर और कितना घाटा लग रहा है मज़दूरों को इससे? निश्चित रूप से मनरेगा देश प्रदेश में बहुत बड़ी योजना है, जिससे गांव का सबसे छोटा व्यक्ति, मजदूर, किसान जो मनरेगा से रोजी पाकर अपना जीवन यापन करता है, आज निश्चित रूप से काम बंद है। ये काम जो बंद है, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। वो इसलिए है कि जो पूरी टीम है मनरेगा है, जो इस मनरेगा स्कीम को चलाती थी, सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी। वर्तमान सरकार ने वादा किया था, हमारी सरकार आती है, हम 10 दिनों में नियमित करेंगे। सरकार आ भी गई। सरकार आ गई, 4 साल होने को, 3 साल तो बीत चुके हैं, चौथा लगने वाला है। आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए सभी मनरेगा कर्मचारी ग्राम पंचायत लेवल से मंत्रालय तक के सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। इस कारण इनको प्रति दिवस, जैसे मैं अगर अपने जिले की बात करूं, तो जिले में 30 से 35 हजार पर डे लेबर चलते थे, तो 60 से 70 लाख रुपए का पर डे नुकसान मजदूरों को होता है। जबकि मतलब ये जो ऐसी योजना है जिसमें सीधा पैसा हम मजदूरों के जेब में डालते थे, मतलब शासन प्रशासन के माध्यम से, हमारे माध्यम से पैसा सीधा मजदूर को जाता था। अब तो आर्थिक संकट आ ही गया है, जीवन यापन करने की समस्या आ गई है। हो सकता है कुछ दिनों में पलायन भी होने लगे। बिल्कुल, एक सरकार भी दावा कर रही थी कि मज़दूरों का पलायन नहीं होगा, तो अब मज़दूर ऐसी स्थिति में तो पलायन करने को ही मजबूर होंगे। निश्चित रूप से कि अब वो पलायन होंगे। अब ये जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो पलायन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी सूद सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है, जिसका आज 10वां दिन है। 10 दिन में अगर छत्तीसगढ़ के सिर्फ मैं गौरेला पिंडा मरवाही जिले की अगर बात करूं तो पर डे का अगर लगभग आंकड़ा 60 लाख के करीब जाता है। 60 लाख मजदूरों के जो जेब में जाता है वह नुकसान हो रहा है। 60 लाख के अगर आंकड़े से अगर बात करें तो लगभग 10 दिनों में अगर 6 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जो सीधा मजदूरों के हित में जाता पैसा वो मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। शासन को चाहिए निश्चित तौर पर ऐसी मांगों पर जल्द से जल्द पूरा करे, चूंकि ये केंद्र सरकार की एक महती योजना है, जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देते हुए इसको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जो मनरेगा कर्मचारी है ये अपने अपने नौकरी पर वो वापस जा पाए और इसके साथ ही मजदूरों का भरण पोषण हो पाए। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही।